कल के क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि पोजिशनल संख्या अर्थात डिजिटल संख्या 4 प्रकार की होती है, जिसमें पहला डेसिमल संख्या होती है। डेसिमल संख्या वह संख्या है जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। सिंपल परिभाषा, डेसिमल संख्या वह संख्या है जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। वह दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाली वह संख्या, यानी वह संख्या जो होती है 0 से 9 अंकों तक होती है, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9, यानी इन्हीं 10 अंकों से मिलकर कोई भी डेसिमल संख्या बनी होती है। जैसे 127 लिखा हुआ है, तो ये इसमें 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक का उपयोग किया गया है और यह संख्या बनी है 123, जिसको एक तरह और डिजिटल संख्या में इस तरह भी सूचित करते हैं, जिसका बेस कितना 10 होता है। इस बेस को एक और नाम दिया जाता है, जिसको बोला जाता है रेडेक्स। डेसिमल नंबर संख्या का एक संख्या का स्थान दूसरे संख्या के स्थान का मान 10 गुना होता है, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 संख्या है, यानी 3 जो है 3 का स्थानीय मान 1 इकाई है, 3 का स्थानीय मान इकाई है, जब 2 का स्थानीय मान 10 है और 1 का स्थानीय मान 100 है, यानी प्रत्येक अंक एक दूसरे से 10 गुना अधिक होता है। प्रत्येक अंक एक दूसरे से 10 गुना अधिक होता है। हम लोगों का दूसरा डिजिटल संख्या जो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, यानी बाइनरी संख्या होता है जिसका उपयोग विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में किया जाता है। इसमें मात्र 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1, इसलिए इनका बेस या रिडक्स 2 होता है। इसमें 1 अंक का स्थानीय मान 2 गुना होता है। 1 अंक का स्थानीय मान 2 गुना होता है। सपोज दैट हम एक संख्या लिए हैं 10111, जिसका बेस 2 है, ये बाइनरी नंबर है। इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान 2 गुना है। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान 2 गुना है। जैसे 1 का स्थानीय मान 1, दूसरे में 2 से गुणा हुआ है, तीसरे में फिर दूसरे में 2 से गुणा हुआ था 4, फिर 4 में 2 से गुणा हुआ था 8, यानी इस तरह जो हम लोगों का ओरिजिनल दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाला संख्या को हम लिखेंगे तो 11 लिखेंगे, लेकिन अगर बाइनरी में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लिखेंगे तो उसको 1011 लिखाएगा। मेरा दूसरा टॉपिक है डेसिमल नंबर संख्या को बाइनरी संख्या में बदलना। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि दैनिक जीवन में जो संख्या उपयोग होती है वो डेसिमल नंबर संख्या है, जबकि बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में। तो डेसिमल को पहले बाइनरी में कोडिंग करेंगे, उसके बाद किसी और संख्या को पढ़ेंगे। तो देखिए डेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म होते हैं, जिसमें पहला टर्म है जो भी हम लोग संख्या पिक आउट करेंगे उसमें क्या करेंगे, हम लोग 2 से भाग देंगे, उस संख्या में 2 से भाग देंगे। जैसे वह संख्या मैंने ले लिया है 18, डेसिमल संख्या 18, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं 2 से भाग दे रहे हैं। अब दूसरा स्टेप है भागफल को नीचे लिखते हैं और शेष को साइड में लिखते हैं। देखिए यहाँ पर 2 से भाग दे रहे हैं, भागफल को नीचे लिखें और शेष को साइड में लिखें। यह प्रोसेस
ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि भागफल का मान 0 या 1 ना आ जाए, अर्थात 2 से कम ना आ जाए, 2 से कम ना आ जाए। और लास्ट स्टेप है कि शेष जो बचेगा वो हम लोग नीचे से ऊपर की ओर बटन टू टॉप को सजा कर लिख देंगे, इस तरह प्राप्त संख्या जो होगी वो बाइनरी संख्या होगी। इस तरह प्राप्त जो संख्या होगी वो बाइनरी संख्या होगी। देखिए पहले तरीका ये है जिसका मान 2 से कम है यानी 1। इसमें देखिए क्या किए हैं, 0 ला दिए हैं और यहाँ से पिक आउट किए हैं। अगर 0 अगर नहीं लाएंगे तो यहाँ से 1 से उठाएंगे और 0 ला देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे। अगर 0 अगर पहले भी लगता है किसी संख्या में तो कोई अंतर, बाद में नहीं लगना चाहिए।